दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर ओ 2023 की वैकेंसीज़ के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि ये विज्ञापन जो है अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है। तो दोस्तों विज्ञापन आ जाएगा, फॉर्म भर लेंगे आप, एग्ज़ाम भी ले लेंगे। सिर्फ मात्र फॉर्म भर लेने भर से ही आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। सिलेक्शन पाने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी में तैयारी करनी पड़ेगी। तत्पश्चात आप सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा और सुनहरा अवसर है उन प्रतियोगी भाई बहनों के लिए जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं या अभी नए हैं इस फील्ड में। उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है जो कि आप सबको पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता है कि ये आर ओ की जो वैकेंसीज़ है ये नियमित वैकेंसीज़ नहीं है। जैसे पीसीएस की वैकेंसीज़ है प्रत्येक वर्ष आती है, लेकिन ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो वैकेंसी है वो प्रत्येक वर्ष नहीं आती है। ये 2 साल 3 साल 4 साल पे ये वैकेंसीज आती रहती हैं। तो ये आपके लिए उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संस्थान में नौकरी करने का ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो इसके लिए आप प्रॉपर स्ट्रेटजी में तैयारी करेंगे तभी आप सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि इतनी वैकेंसीज है कम और अब आवेदन करने वालों की संख्या है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें आप अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और ये वैकेंसीज निकल गई तो फिर मान के चलिए कि कम से कम 3 से 4 साल बाद ही शायद वो वैकेंसी आए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसकी बात करेंगे कि बुक लिस्ट क्या क्या फॉलो करें, ठीक है, कहाँ से क्या पढ़ें, कितने क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लोक सेवा का एग्ज़ाम होता है ये दो चरण ही होता है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो दोस्तों आज हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें और क्या क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, इन सारी बातों का आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें 2 पेपर होता है। एक सामान्य अध्ययन का 140 क्वेश्चन आते हैं और दूसरा जो होता है वो आपका हिंदी का होता है जो 60 क्वेश्चन आते हैं, जो एक ही दिन में होता है दोनों पेपर। मॉर्निंग में आपका जीएस का होता है सामान्य अध्ययन का 140 क्वेश्चन और इवनिंग में 1 घंटे का हिंदी का होता है 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य अध्ययन के पेपर को। जो सामान्य अध्ययन का आपका पोर्शन है वो ये देखिए, जो मैंने एक जो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बनाया है आपका, वो ये दिखाया कि ये जो संभावित क्वेश्चन्स होते हैं कि किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये एग्जैक्ट ये नहीं है कि इतना ही आएगा, ये लमसम एक वो अनुमान है कि इतना क्वेश्चन 2-4 प्लस माइनस ऐसे करके ये आएगा, ऐसे है। ठीक है, तो देखते हैं हम। ये आपका सबसे पहले सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपका ये 15 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से आते हैं। फिर देखते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, इससे 12 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 12 क्वेश्चन। भारतीय भूगोल 12 क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था 10 क्वेश्चन। विश्व भूगोल 6 क्वेश्चन। राज्य व्यवस्था 8 क्वेश्चन। यूपी स्पेशल 10 क्वेश्चन। पर्यावरण 10 क्वेश्चन। कृषि 3 क्वेश्चन। रीजनिंग 16 क्वेश्चन। फिर आता है आपका समसामयिक, करंट अफेयर 16 क्वेश्चन। जनसंख्या 10 क्वेश्चन। तो ये आपका जो है तो दोस्तों ये तो बात हुई कि किस पोर्शन से कितना, ये संभावित क्वेश्चंस हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इतने ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, 2-4 प्लस 2-4 माइनस इतने ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो आपका मतलब ये सामान्य अध्ययन का पोर्शन है, तो कहाँ से हम पढ़ें इस सामान्य अध्ययन को, जिससे कि आपका
140 क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं जो सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान में आपका जो तीनों है, ठीक है, इसमें आप जो लूसेंट जीएस की आती है ग्रीन कलर, जिसका कवर देखें ग्रीन कलर का होता है, उसको आप रख लीजिए। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर जो पेपर है इसके पूर्वावलोकन के, उसको आप देख लीजिए। फिर आती है प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, तो इसको आप एस के पांडे रख लीजिए और उसके साथ साथ घटना चक्र का पूर्वावलोकन देख लीजिए। फिर आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसका आप स्पेक्ट्रम रख लीजिए और प्लस इसके साथ साथ घटना चक्र का पूर्वावलोकन, ठीक है। उसके बाद फिर आता है भूगोल, तो इसमें आपका जो भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल दोनों के लिए आपका महेश बर्णवाल जो है इसके लिए इनफ है। महेश बर्णवाल, और या तो इसके साथ आप जो है वाणी पब्लिकेशन की आती है उसको भी रख सकते हैं। वैसे महेश बर्णवाल अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं और उसके साथ साथ घटना चक्र पूर्वावलोकन को देख लेते हैं तो आपका इतने से काम बन जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं अर्थव्यवस्था को। तो जो अर्थव्यवस्था है आपकी, इसमें देखिए, क्योंकि अब जो आयोग का जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है, वो जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो करेंट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मतलब कि जो बजट से रिलेटेड होंगे, आपकी आर्थिक जो समीक्षा होती है उससे रिलेटेड होते हैं। तो इसमें आप अगर स्टैटिक पोर्शन को देखना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट से रिलेटेड होते हैं। तो आप उसमें जो है इकोनॉमिक्स के लिए वाणी भी रख सकते हैं, उसके साथ जो है आप जो आर्थिक समीक्षा आती है या बजट करके आता है जो, उसको रख लीजिए घटना चक्र का, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है इकोनॉमिक्स के लिए। फिर देखते हैं राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में लक्ष्मीकांत की रख लीजिए और प्लस उसके साथ साथ पूर्वावलोकन, ठीक है। फिर यूपी स्पेशल में जो है बौद्धिक प्रकाशन की, ये भी यूपी स्पेशल करके आती है बौद्धिक प्रकाशन में, उसको रख लीजिए आप, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फिर आता है आपका पर्यावरण। पर्यावरण में भी वाणी पब्लिकेशन की आती है और इसके साथ साथ घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसको देख लीजिए आप, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर कृषि आती है, कृषि की भी एक पतली सी बुक आती है वाणी पब्लिकेशन की ही, उसको आप देख सकते हैं। फिर आता है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए, वो इनफ है आपके लिए, उसको अच्छे से देख लीजिए। तो मान के चलिए कि आप रीजनिंग आसानी से कर ले जाएंगे, जितना प्रैक्टिस सेट मारेंगे आप उतना आसानी से कर लेंगे। फिर आता है आपका जनसंख्या। तो जनसंख्या और नगरीकरण के लिए जो है वाणी की ही पतली सी आती है, ठीक है, उसको रख लीजिए आप। तो ये आपका जो है, इससे आपका जीएस का पोर्शन इतने से आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन ये जो आपको सोर्स बताया जा रहा है, इन सारी सोर्स का जो बुक हैं, ये बुक लिस्ट जो है, इनका अच्छे से अध्ययन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कि जो भी रेफरेंस बुक है उसका अच्छे से अध्ययन करिए, जो पूर्वावलोकन बताया जा रहा है उसका अध्ययन करिए, ठीक है। अच्छा, ये पूर्वावलोकन तो आपको सारे जो भी आपको ये बताया गया है सबका प्रीवियस ईयर पूर्वावलोकन सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता ही हो, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा कि जो लोक सेवा आयोग का जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। लगभग मान के चलिए 40% तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है। तो आप अगर पूर्वावलोकन देख लेते हैं, ठीक है, जो उसका जो एक बॉक्स में उसका सलूशन दिया रहता है उसको भी अच्छे से देख लेते हैं, तो आपका काम बन जाएगा इतने से, ठीक है। और इसके साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को तैयार करने के लिए आप जो ब्लू कलर की लूसेंट आती है, वो तो उसके लिए यूपी के लिए रामबाण है, समझ लीजिए। जो जीएस सामान्य अध्ययन करके, सामान्य ज्ञान करके आती है लूसेंट की नीले कलर की, उसको रख लीजिए आप, ठीक है। इतने से जो है आपका जीएस जो है आपका ये तैयार हो जाएगा, इतने से आपका काम बन जाएगा जीएस का, ठीक है। अब बात करते हैं जो सेकंड पेपर इसका हिंदी का है, वो 60 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें 10 क्वेश्चन विलोम के आते हैं, 10 क्वेश्चन पर्यायवाची आता है, विशेष विशेषण 10 क्वेश्चन आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 क्वेश्चन आता है, तद्भव तत्सम 10 क्वेश्चन आता है, वाक्य वर्तनी शुद्धि 10 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके लिए आप वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक रख सकते हैं। हरदेव बाहरी की आती है एक शब्द अर्थ प्रयोग ऐसे करके आती है, वो हरदेव बाहरी का, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। इसके साथ साथ जो है सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन आती है घटना चक्र की, इन तीनों बुकों को आप रखिए। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये इनफ है आपके लिए। इससे आपका 55+ हिंदी बड़े आराम से हो जाएगा,
इन तीनों बुकों को आप अच्छे से अध्ययन करते हैं तो ठीक है। तो ये आपका इतने से ये हिंदी का ये पोर्शन रहा, ठीक। तो इतना जो है आपका 200 क्वेश्चन का ये सारा ये बुक लिस्ट है और ये इससे आपका तैयार हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो दोस्तों जो आपको ये बताया गया है सिर्फ इतना फॉलो करिए और कुछ भी मत पढ़िए इसके अलावा, ठीक है। जब आपकी तैयारी हो जाए इसके बाद कम से कम एग्ज़ाम के एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले 10 से 15 सेट आप जो है प्रैक्टिस सेट मारिए, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि कॉन्फिडेंस आता है। जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि हाँ मैं देखूं कि मतलब मैं कहाँ पे हूँ अभी, ठीक है। तो आप जो है इससे आप अपना आकलन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हैं दोस्तों। तो ये मेरा यही कहना है दोस्तों कि इस बार जो है ये चांस छूटने ना पाए, कैसे भी करके आप इसमें एक पोस्ट आप ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ये उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संस्थान जो सचिवालय में लोगों का ड्रीम होता है जॉब करने का। और बात करें अगर यूपी पीसीएस की, तो यूपी पीसीएस की जो ऊपर की 2-3 पोस्ट हैं उनको छोड़ दिया जाए तो इससे अच्छी नौकरी नहीं है, कोई और पद होते हैं। क्योंकि मेरे ऐसे कई जानने वाले जिनको मैं जानता हूँ जो समीक्षा अधिकारी हैं सचिवालय में और पीसीएस के जो नीचे के कई ऐसे पद हैं जिनकी सिलेक्शन हुआ और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आप जो है अच्छे से इसके लिए प्रिपरेशन करिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जो है मेंस की जो एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, मेंस की जो सिलेबस है उसके लिए जो बुक लिस्ट है और स्ट्रेटजी क्या हो, ठीक है। तो आप जो है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अगर नहीं शुरू किए हो तो अब से भी शुरू कर दीजिए क्योंकि समय नहीं बचा है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।